हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब ये रिकॉर्ड सब ठीक हो जाए। कर्फ्यू मैंने बताना है ना, पहला वाला कर्फ्यू है ना जी। थर्टी सेकेंड्स टू गो लाइव, इसका हमें बता दीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। विनिंग वेज की लाइव ट्रांसमिशन के साथ प्रोग्राम टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स के साथ मैं नदीम पाशा और हमेशा की तरह मिस शुमाइला बतूर भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स और इसके कुछ मसाइल। बच्चों के साथ, टीनेजर्स के साथ कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं या इनके साथ कौन कौन सी चीजें हैं जो बेहतर हो सकती हैं, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। हमने आपसे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है, जिसमें टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स कहाँ पे ये वजूद पाती हैं, स्किल्स कौन सी होती हैं, उसके अलावा इनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, पेरेंट्स का क्या रोल है और बच्चों का खुद का अपना रोल क्या होता है। इसमें कुछ स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको रफली आइडिया दिए, कुछ चीजें डिस्कस की। अब से पहले जो हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम डिस्कस किया उसके बारे में मैं बता रहा चलूं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मेकिंग कंसीक्वेंसेस इफेक्टिव। आप बच्चों के साथ जब रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करते हैं तो वो कैसे होने चाहिए और उनको इफेक्टिव यानी कि बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पर हमने बात की थी, जिसमें मैम से भी राय लेंगे। कुछ मैं भी बता देता हूँ। उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। जब भी आप बच्चों के साथ कोई रूल्स को, कोई बाउंड्रीज को सेट करें, कोई कंसीक्वेंसेस सेट करें, तो उसमें स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, यानी कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो रूल क्या है, क्या बनाया है और किस लिए बनाया है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप अपने टीनेज को या किसी बच्चे को ये बताते हैं कि आपने शाम को 10 बजे नहीं, इससे पहले आप बताते हैं कि आपने शाम को जल्दी घर आना है, तो ये बात भी इतनी खास नहीं है, इतनी स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अगर आप अपने ही बच्चे को ये बात बताते हैं कि आपने घर 10 बजे से पहले आना है, तो ये बात स्पेसिफिक हो जाती है। इस बारे में हमने भी बात की थी। फिर हमने बात की थी इमीडिएसी भी कोई चीज होती है कि व्हेन यू अप्लाई समथिंग, when you set something for your teams, then you must and you should apply that thing on the spot, ताकि उस बच्चे को उस ऑब्जेक्ट को पता चले कि आपने कोई गलत काम किया है या अच्छा भी किया है। ऑन दी अदर हैंड दोनों ही चीजें हो सकती हैं, तो आप बता सकते हैं आपने बहुत अच्छा किया, रिवॉर्ड करें, और अगर अच्छा नहीं किया तो आप उसको बताएं कि नहीं, ये चीज इंप्रूव करने की भी जरूरत है। आप भी कुछ बताइए। मैं बिल्कुल बताऊंगी, सिर्फ थोड़ा सा ऐड इस हवाले से करना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि इफेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस, सो वो इफेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस की नौबत तब आएगी जब पेरेंट्स रूल सेटिंग करेंगे, जिसके हवाले से आज हमने स्पेसिफिकली बात करनी है कि जब कोई टास्क एंड कोई भी टारगेट आप अपने टीम को देते हैं और अगर वो पूरा नहीं कर पाते तो उसके साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को अटैच करना, कॉन्सिक्वेंसेस को एसोसिएट करना,
एंड वो इफेक्टिव कैसे होने चाहिए इस पे हम बात कर रहे थे, जिनमें से आपने कहा कि इमीडिएट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी के हवाले से भी हमने बात की थी कि ऐसा नहीं है कि एक दफा अगर बच्चे ने अच्छा बिहेवियर दिखाया ना आपने उसको रिवॉर्ड कर दिया है, या कोई चीज जो भी उनकी फेवरेट है एज अ कॉन्सिक्वेंसेज उनसे ले ली गई है, तो ये सिर्फ एक दफा नहीं, जब वो बिहेवियर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव हो उसको तब तक आपने उस हिसाब से तब तक वो रूल अप्लाई करने, वो कॉन्सिक्वेंसेस को अप्लाई करना है आपने। सो एक चीज हमने ये डिस्कस की थी कॉन्सिक्वेंसेस की, जहां हम बात करते हैं तो इससे पहले वो हमने ये प्लान किया था कि उससे पहले ये डिस्कस होना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेस किस चीज के। सो आज आप इसमें कुछ और ऐड कर लें जो भी करना चाहने पे, हम देखते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस करना है। जी, इस पे एक और चीज भी होती है, जब कॉन्सिक्वेंसेस को हम इफेक्टिव बनाना चाहते हैं उसमें आपकी कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी तो नो डाउट किसी भी काम में होनी चाहिए, चाहे वो बच्चों के साथ हो रहा है, खुद के साथ कर रहे हैं आप, या कोई भी प्रोजेक्ट को आप डील कर रहे हैं, जब तक आप उसमें कंसिस्टेंसी नहीं लेके आते तो यकीनन वो फिजल और फिनोमिना वाली फिर बात हो जाती है कि वो कुछ ही देर बाद वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये बात बड़ी सादर आती है कि जब कंसिस्टेंसी को आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए, एक रूल, एक चीज, एक प्लान जो आप बच्चों के साथ सेट करते हैं उसको सारे ही घर के मेंबर्स फॉलो करें। राइट, ग्रैंड पेरेंट्स भी, फादर भी, मदर भी। ये नहीं होना चाहिए कि एक चीज जो कि मदर ने सेट किया तो फादर उसमें थोड़ा सा लीनियंट हो जाए और कहे कि नहीं ये उन्होंने बनाया था रूल तो मैं शायद इसमें हो जाऊं, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, मदर बना दे तो फादर, ग्रैंड मदर, बहन भाई, सबको एक पेज पे खड़ा होना पड़ेगा, एक पेज पे होना पड़ेगा और बताना होगा कि नहीं ये अगर इनअप्रोप्रिएट चीज है आपके बिहेवियर में आपकी तरफ से तो यकीनन ये किसी के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको बेहतर करना होगा। और ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल इसलिए रहेगा बिकॉज बच्चे बड़ी आसानी से अपने पेरेंट्स को, बाकी फैमिली मेंबर को मैनिपुलेट कर लेते हैं। उनको पता है कि अगर फादर ना करने वाले हैं तो मदर से मुझे वो कंफर्ट मिल जाएगा, मुझे वो कवर मिल जाएगा, वो डिजायर चीज मिल जाएगी। इवन ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चे बहुत मैनिपुलेट करते हैं। तो इसमें जब हम टीनेजर्स के हवाले से बात करते हैं तो उसमें एक चीज पेरेंट्स को जो ये बात हम कर रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस की, तो फिर वो सबके लिए ही होने चाहिए। यानी दोनों पेरेंट्स जितने भी घर में टीनेजर्स के साथ इंटरेक्शन रखने वाले हैं, अथॉरिटेटिव फिगर है, तो उनको उन रूल को फॉलो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से उसको फॉलो करना पड़ेगा। Very right. One rule, one we have decided that rule must be followed by every person. Every that is very simple phenomena. ये है। उसके बाद एक मीनिंगफुलनेस के बारे में भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मीनिंगफुलनेस इस हवाले से होनी चाहिए कि जो चीज आप या जो कंसिक्वेंसेस आप सेट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए हर लिहाज से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बच्चे के लिए कोई मानी ही ना रखता हो। अगर ऐसा होगा तो यकीनन उसकी वर्थ उस बच्चे के नजदीक इतनी ज्यादा नहीं होगी। अगर कोई आप चीज उससे ले या उसको रिवॉर्ड करे, दोनों साइड्स में उसको पता चले कि ये कोई मेरे लिए चीज है और इसका मुझे खातिर का इफेक्ट होता है मुझको। मीनिंगफुलनेस भी इस अमर में काफी सब्सटेंशियल होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, इधर वो आप रिवॉर्ड कर रहे हैं या उससे कॉन्फिस्केट कर रहे हैं। बिल्कुल ये चीजें होनी चाहिए। हाँ, बैलेंस की एक बात हमने की थी कि उसमें बैलेंस को भी हमने कॉन्सिक्वेंसेस को इफेक्टिव बनाने के वक्त बैलेंस का भी ख्याल रखना है कि बहुत ज्यादा अगर नेगेटिव बिहेवियर्स में ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस अटैच किए जा रहे हैं तो पॉजिटिव बिहेवियर, सो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बिहेवियर्स में बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि बच्चे को सिर्फ नेगेटिव बिहेवियर्स शो करने पर ही चीजों को उनसे ले लिया जा रहा है और पॉजिटिव बिहेवियर अगर वो शो कर रहे हैं तो उनको कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिया जा रहा। सो बैलेंस को भी इफेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पर लिया जाता है। आपने बहुत अच्छा बताया मिस, लेकिन मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने दोनों अतराफ पे बता दिए बैलेंस होना चाहिए, लेकिन समटाइम ये भी होता है कि पेरेंट्स की तरफ से एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा रूल्स सेट कर दिए जाते हैं। ये भी नहीं करना, आपने बाहर भी नहीं जाना, आपने खाना इतने बजे खा लेना है, इतने बजे सोना है,
खेल इस वक्त खेलना है, काम इस टाइम पे होना ही चाहिए, इस तरह के भी रूल जब आप ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं चीजों को, तो तब भी थोड़ा सा बच्चे के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो सकता है। तो इस बारे में भी देखा जाए कि अगर आप एक ही वक्त में बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करें तो वो मसला पैदा कर सकती है। थोड़ा थोड़ा करें, एक चीज जब इम्प्लीमेंट होती है तो उसके बाद करें, उतना करें जितना उस चीज को आपका बच्चा परसीव कर रहा है, समझ रहा है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये, बड़ा आसान सा। सो आज हम क्या बात कर रहे हैं, रूल सेटिंग पर। जी, आज हम बात करेंगे व्यूअर्स, आपके साथ हम आज शेयर करेंगे कि गाइडलाइंस फॉर सेटिंग रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पेरेंट साइड के। प्लीज आप बात करें, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था, आप बात कंप्लीट करने तो ये है कि हम इस पे बात करेंगे कि कैसे बच्चों के साथ रूल्स सेट किए जा सकते हैं और उनको कैसे मजीद बेहतर बनाया जा सकता है, कौन सी बाउंड्रीज हमने रखनी और कौन सी हमने एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से रखनी है ताकि वो उस चीज में रहें और अपने आप को बेहतर साबित कर सकें, जो उनके लिए भी इतनी खराब ना हो या उनके लिए भी इतनी टॉक्सिक ना हो। एक विन विन सिचुएशन हमने आज डिस्कस करनी जो कि दोनों पार्टीज के लिए बहुत अच्छी है। तो इस चीज पे हम आज बात करेंगे। मैम आपका सवाल? मेरा सवाल ये था कि जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, रूल सेटिंग थोड़ा सा ऐसा साउंड करता है कि जैसे कि पता नहीं ये कोई स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का कोई एक स्टाइल है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप अगर ये एक्सप्लेन कर दें कि रूल्स से क्या मुराद है, रूल्स हैं क्या। वो वन बाय वन करके हम ये तो डिस्कस करेंगे कि एरियाज ऑफ रूल्स क्या है, लेकिन रूल्स है क्या मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा अगर हम इस पे बात कर लें, आप थोड़ा अगर बताएं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किया। रूल्स किसी भी काम को, किसी भी नेशन को, किसी भी मंजिल पे जाने के लिए आपको रूल्स ही होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। आप वर्ल्ड वाइड देख लें, हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को देख लें, एजुकेशन सिस्टम को देख लें, किसी भी सिचुएशन, मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि ब्रॉड रियल हो और इससे हम समझ सकें। हमें रूल्स को फॉलो ही करना पड़ता है, रूल्स के बगैर कोई चीज भी है जो वो आगे नहीं बढ़ती। तो यहाँ पे भी बच्चों के बारे में हमें कुछ रूल्स सेट करने होते हैं। रूल्स से मुराद जैसे आपने बताया कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। रूल्स इसलिए जरूरी है ताकि ये बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश कर सके, बच्चों को यहाँ पे बताया जा सके कि ये एरियाज हैं जो आपके लिए बहुत हेल्दी हैं और ये एरियाज हैं जो आपके लिए अनहेल्दी हैं। अगर आप इस लाइन पे चलेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप इस लाइन को प्यार करेंगे तो मे बी फ्यूचर में ये जाके आपके लिए कुछ ज्यादा मुफीद साबित ना हो। तो रूल यहाँ पे सेट करने का मतलब ये है कि हम बच्चों को बता सकें कि ताकि उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी ग्रूम हो, एक लाइन में ग्रूम हो, उनको पता चले कि ये सोसाइटल नॉर्म्स हैं, ये हमारे इन चीजों को एक्सेप्ट करती, इन चीजों को नहीं एक्सेप्ट करती। जो बात उनको पता चलनी है बात अबव 20 या 25 में जाके, इस वक्त में तो माशाल्लाह बहुत पता चल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें होती है जो कि अनडिस्कसेबल रह जाती है। तो हम लोगों को भी डिस्कस करना है और बच्चे को भी बताना है कि ये चीजें हैं, सोसाइटी में प्रूव है, हमारी फैमिली में ये चीजें चलती है। आजकल तो मैम इतना ज्यादा ये ट्रेंड हो गया कि अपनी फैमिली के नॉर्म्स लोगों ने सेट किए हैं। तो ये इसलिए है कि रूल मेरे ख्याल से मतलब मैं जो आपकी बात से समझी ये कि अगर हमें सक्सेस को पाना है तो हमें एक सेट पैटर्न्स को, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। क्योंकि मैंने इस वजह से ये सवाल किया है क्योंकि बहुत सारे हम में से बहुत सारों का ये ख्याल है कि ये कोई सख्त सी बात है कि अब पेरेंटिंग में भी हमें रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो टीनेजर्स का जहां तक सवाल आता है, जहां तक उनकी हैंडलिंग की बात आती है, तो उनको डील करने के लिए, उनकी बेहतरीन अपब्रिंगिंग के लिए पेरेंट्स को कुछ बाउंड्रीज, जैसे आपने कहा, कुछ रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस को सेट डेफिनेटली करना होता है और उन एरियाज में रहते हुए, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए डेफिनेटली पेरेंट्स जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट से बच जाएंगे। ये कोई ऐसा काम है जो कि बिफोर टाइम करना है, पहली बात तो ये, उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि क्यों बिफोर टाइम करना है, लेकिन ये एक सेट पैटर्न्स हैं, ये कोई ऐसी प्रिंसिपल्स हैं जिससे कि बच्चे की ख्वाहिश जो कि इंडिपेंडेंट होने की है वो भी ग्रो करती है, उसको भी कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। एंड पेरेंट्स की एक्स्ट्रा एफर्ट और जो उनकी नर्व्स इन्वेस्ट होती हैं बच्चों को डील करते हुए, वो थक जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सो उससे बच जाना, तो कुछ सेट पैटर्न्स एंड कुछ एक्सपेक्टेशंस एंड रूल्स को सेट किया जाए तो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा
टीनेजर्स की जो स्किल्स होती हैं उनको एनहांस करने में। आप बिल्कुल ठीक कह रही, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, वो आगे भी जा रहे हैं, वो अपनी जिंदगी की मंजिल को तय कर रहे हैं। क्यों ना हम उनको एक नाम दे दें, एक डायरेक्शन दे दें कि आप इस लाइन पे चलें और आपके लिए बहुत अच्छा होगा, यानी कि सक्सेस पे जाएंगे। यकीनन बहुत अच्छा बताया आपने मैम। आज हम डिस्कस करते हैं जो कि गाइडलाइंस फॉर सेटिंग रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पेरेंट साइड टुवर्ड्स द चिल्ड्रन, ये हमने आज डिस्कस करना है। इस पे मैं चाहूंगा आप कुछ। जी, सबसे पहले थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि किन एरियाज में, फिर हम उस पर भी आते हैं कि गाइडलाइंस की तरफ, और एरियाज पे हम बात करेंगे स्पेशली जिन एरियाज में पेरेंट्स को इंक्वायर करना चाहिए। वो एक तो उनकी परफॉर्मेंस इन स्कूल कॉलेज, ये डेफिनेटली पेरेंट्स का राइट है कि वो बच्चों पे इस बारे में इंफॉर्मेशन जरूर लें कि उनकी परफॉर्मेंस स्कूल में क्या है। तो ये एक तो इस एरिया पर डेफिनेटली पेरेंट्स को इंक्वायर करना चाहिए। दूसरा, बच्चे उनके किन लोगों के साथ मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, उनका नॉलेज पेरेंट्स को जरूर होना चाहिए। किसके साथ स्पेंड करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, जो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है वो कैसा है, दोस्तों की जो कंपनी वो कैसी, कौन सी गेम्स खेलते हैं और कौन सी जगहों पे जाते हैं, पीपल प्लेसेस वाला कॉन्सेप्ट है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ ये स्पेसिफाई करना चाह रही हूँ कि एक स्कूल परफॉर्मेंस, दूसरा जिन लोगों के साथ है, जहां जाते हैं, तीसरा कोई ड्रग में इन्वॉल्व तो नहीं है, चौथा ड्राइविंग की हैबिट्स। ये बेसिक 4 एरियाज में तो डेफिनेटली पेरेंट्स को इंटरवीन करना चाहिए और इस बारे में इंफॉर्मेशन पेरेंट्स के पास उनका राइट है, ये उनको जरूर पता होना चाहिए। इसमें देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि जब टीन एजिंग स्टार्ट होती है ना, तो एक सबसे बड़ी पॉइंट जो है वो ये होता है कि इस एज में एवरी चाइल्ड वांट टू बी इंडिपेंडेंट। वो अपने फैसले, अपनी चॉइसेस को इंडिपेंडेंटली लेना चाहता है। उनको ये फील आती है कि अब मेरी चॉइसेस, मेरे डिसीजंस मैंने खुद लेने हैं। अब अगर इस टाइम पर अगर कोई रूल सेटिंग नहीं होती तो बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव सा पॉइंट डिस्कस कर रही हूं कि अगर पेरेंट्स की तरफ से कोई रूल सेटिंग नहीं होती तो बच्चे अपने पीयर प्रेशर में आकर अपने ही रूल्स कुछ ना कुछ बना लेते हैं, क्योंकि वो प्राइवेसी को बहुत ज्यादा रिगार्ड कर रहे होते हैं कि हमारी प्राइवेसी है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी लाइफ है एंड ऑल दैट। ये सारी चीजें उस वक्त वो करना स्टार्ट कर देते हैं जब पेरेंट्स की तरफ से कोई रूल नहीं होते हैं। तो उस टाइम पर, यानी जब बच्चा अपने रूल्स बना चुका होता है कि मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी लाइफ है, मैंने जो सेट करना है, मेरी चॉइसेस हैं, मेरे डिसीजंस हैं, तो उस टाइम पर अगर पेरेंट्स रूल सेटिंग करना चाहते हैं तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। यानी जो पॉइंट हम देना चाह रहे हैं कि वो राइट टाइम नहीं है कि आप बच्चों के साथ रूल सेटिंग करें। बच्चों के साथ राइट टाइम ये है कि बिफोर कि वो अपने रूल कोई ना बना लें, अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आकर, अपने पीयर्स के इन्फ्लुएंस में आकर, इवन फ्रेंड्स के पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में आकर। सो आपको ये कोई रूल सेटिंग बिफोर टाइम करनी होगी बच्चों के साथ। कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो बिफोर टाइम डिसाइड करने होंगे। और एरियाज जो हम गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, वो कौन से एरियाज हैं जहां पर रूल सेट होने चाहिए। सबसे पहले एक वर्ड यूज करूंगी एंड शायद इस वर्ड को अच्छे तरीके से समझा पाऊं आपको। कर्फ्यू। कर्फ्यू एक ऐसी स्टेट होती है कि जिसमें ये बताया जाता है कि इस टाइम पर आप घर में हो, चाहे वो मुल्क में लगे हुए किसी हंगामी हालात की वजह से। सो कर्फ्यू का वर्ड जो है ये वो एरिया है जिसमें पेरेंट्स को कोई ना कोई रूल सेट जरूर करना है कि किस टाइम पर बच्चों पर कर्फ्यू लग जाएगा, यानी किस टाइम पर वो घर में होंगे, यानी उनको ये बताना टाइमिंग के हवाले से। एंड ये वो एरिया है जहां पर हमेशा बच्चे निगोशिएट करना चाहते हैं। जैसे जैसे वो एडोलेसेंट की तरफ चले जाते हैं वैसे वैसे उनकी निगोशिएशन, वो फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड करते हैं पेरेंट्स से। सो इस पे बिफोर टाइम बच्चों के साथ रूल सेटिंग हुई हो। और वो जो कर्फ्यू का वर्ड यूज कर रही हूँ कि उस टाइम पर, कर्फ्यू का मतलब ये होता है कि इस टाइम के बाद कोई घर से बाहर ना हो, एक हदबंदी, एक दर्जाबंदी टाइमिंग के हवाले से। हाँ, सो वो ये वाला एरिया को जरूर पेरेंट्स को डिस्कस करना चाहिए कि किस टाइम पर बच्चे घर पे हों। और वो जो स्पेसिफिक हमने कहा था वो जरूर स्पेसिफिक करके जरूर बताएं, 9, 10, 8
जितने बजे भी एक रूल सेटिंग करते वक्त आपको ये जरूर डिसाइड करना है कि इस टाइम पर आप घर पर हो। सो कर्फ्यू एक एरिया के किस टाइम पर बच्चे घर पर हो, ये वो एरिया जहां पर रूल पेरेंट्स को डेफिनेटली सेट करना चाहिए। ऑलराइट, उनके लिए एक बाउंड्री होनी चाहिए, एक बाउंड्री या एक डेडलाइन होनी चाहिए कि आप या इस टाइम पे घर पे अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि खुला खुला जब आए जब जाएं, ये कोई जंगल का कानून नहीं ऐसा कह के आप डराए मत कि जंगल का कानून। अच्छा, इसमें एक डिफिकल्टी पेरेंट्स को ये आ सकती है कि जब बच्चों से इस तरह की बात की जाती है, पेरेंट्स के ज़हन में ये सवाल आ सकता है, अच्छा मैं दूसरी साइड पे भी सोच रही हूँ कि बच्चे ये कहते हैं कि जी आप हम पे ट्रस्ट नहीं करते, इसीलिए मैंने कहा बिफोर टाइम ये कुछ चीजें डिस्कस करने वाली है। तो ट्रस्ट का और रूल सेटिंग का कोई उस बहस में, उस मैनिपुलेशन में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो रूल्स जो है वो सबके लिए है, सिर्फ पर्टिकुलर बच्चों यानी किसी एक बच्चे के लिए नहीं है, वो सबके लिए रूल सेटिंग है। सो उसमें इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करना है कि बच्चा अगर कहता है कि फलां मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स कभी उन्होंने ये नहीं किया, आप ही का कॉल आता है, आप ही हमेशा पूछते हैं, तो इस चीजों पर ये नहीं सोचना है कि हाँ हमारा बच्चा ये ना समझे कि हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। तो उससे अगेन जो हम पिछले प्रोग्राम्स में निगोसिएशन और बातचीत की बात करते रहे हैं, तो वो यहाँ पर यूज करें कि ट्रस्ट डेफिनेटली हमें है, लेकिन रूल सेटिंग जो है, जो एक नॉर्म बन गई है, उसको बहरहाल फॉलो करना ही करना है। हम बता सकते हैं, पेरेंट्स बता सकते हैं अपने बच्चों को कि आप पे ट्रस्ट हमें डेफिनेटली है, लेकिन जो रूल वाली बात है वो कुछ और है। ट्रस्ट हम आप पे बहुत ज्यादा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी वाली बात के अनकंडीशनल लव भी वो करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन रूल तो फिर रूल होते हैं, उनको तो हमें फॉलो करना है। वी डू रिस्पेक्ट रूल्स, तो आप भी करें उनके रिस्पेक्ट। रूल हमें इसलिए बनाया ताकि एक अच्छे तरीके से हम इस पे अमल कर सकें। कर्फ्यू जरूर उस पे जरूर रूल कोई सेट किया जाए कि किस टाइम पर बच्चा घर में होगा, ये बच्चों को जरूर इंफॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन और ये रूल तब सेट किया जाता है जब बच्चे 12 बजे 1 बजे लेट आना शुरू होते हैं, तो तब रूल सेटिंग होती है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। बिफोर कॉन्फ्लिक्ट आप ये डिस्कस कर चुके हो कि नाउ दिस इज द पर्टिकुलर टाइम जब आप घर में होंगे। ऑलराइट मिस, हमें यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। तो व्यूअर्स स्टे विद अस, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। कराची, इस्लामाबाद। मुझे एक चीज नोट मैंने की कि स्लो बहुत आता था जब हम रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं स्लो आता है। हाँ, Across the nation, this is अच्छा, उसमें मुझे नहीं पता था इस बात को। जब मैं उसको सुनती थी तो नॉर्मल मेरी स्पीड से भी काफी स्लो होता था, तो मुझे ये समझ नहीं आती थी कि उस दिन फिर मैंने डॉक्टर एजाज को देखा, उनकी स्पीड से ज्यादा वो बोल रहे थे इस शो में। देन आई कनेक्ट दैट पॉइंट। तो दोस्ती है। अच्छा, वो जिंदगी है। और जिंदगी तो है ही सुपर। चल, सुपर है तो शरारते हैं तो मुस्कुराहटें हैं। मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। टिकर आ रहे हैं। अच्छा, एक तो टिकर मैंने सेंड किए, एक ऐड में आप लोग की आवाज आ रही है। अली जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम, मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया
को बता दो। गली है अपनी अपना तो टाइम है अपना अपना तो खोल दे स्प्राइट और बचा दे तू मिर्ची को स्प्राइट कर स्प्राइट कर स्प्राइट कर तू मिर्ची को स्प्राइट कर मन जो चाहे भूल के तू कर मिर्ची पर भी तड़का तू भर तू मिर्ची को स्प्राइट कर स्प्राइट कर स्प्राइट कर तू मिर्ची को स्प्राइट कर Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80 800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। ला ला ला। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आला लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. Welcome back after the break. Before going to the break, we were talking on the guidelines for setting rules and expectations for the teens. इस चीज़ पे हम बात कर रहे थे जिसमें मैंने कर्फ्यू पे हमने डिस्कशन की। कर्फ्यू को हम डिस्कस कर रहे थे, वो कि आपके साथ वो डिस्कस हम कर चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो चीज़ है जो हमें रूल्स को सेट करते हुए अपने जहन में रखनी चाहिए पेरेंट्स को, वो है लोकेशन। आपके बच्चे जहाँ पे भी मूव करते हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, तो हमें जरूर हमारे जहन में होना चाहिए कि वो बच्चे अब इस वक्त कहाँ पे हैं, क्या वो सेफ हैंड्स में, क्या वो किसी हेल्दी प्लेस पे हैं, क्या वो किसी बहुत सिक्योर जगह पे हैं। तो ये चीज को भी हमें जहन में रखना होगा। फॉर एग्जांपल बच्चे यहाँ से आपका कोई भी टीनेज या लव्ड वन जब घर से निकल गए, आजकल उसमें सबसे जो अच्छी चीज है वो मोबाइल फोन है। ये हमें बहुत हेल्प करता है। आप जिसके पास भी जा रहे हैं, आपके पास आईडी होना चाहिए कि ये उस फ्रेंड्स के पास गए, किसी अजीज के पास गए, किसी फैमिली के पास गए, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आया कि ये पहुंच गए, आपके पास हैं अभी। तो इस चीज को भी हमें ज़हन में रखना होगा। उसके बाद उनकी वापसी कब है, बाकी लोगों से आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि पार्टी कब खत्म होगी, वो जो फंक्शन कर रहे हैं वो कब खत्म होगा, या कोई खेल खेल रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन करनी है, पढ़ाई करनी है, वो कब खत्म होगी। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो मेरे ख्याल से लोकेशन वाली बात भी काबिल जिक्र है और बहुत मुफीद साबित हो सकती है। यानी लोकेशन में थोड़ा सा मैं जो ऐड करूंगी वो ये है कि लोकेशन यानी कहाँ पर है आपका, ये भी रूल सेट होना चाहिए कि बच्चों के साथ ये काफी डिटेल में बात हो चुकी हो बिफोर टाइम कि जहां पर आप जाएंगे तो हमें उसका नॉलेज होगा और वो हमें बताकर आप जाएंगे। और लोकेशन कहाँ पर है, किस दोस्त के साथ हैं, अगर किसी के घर जैसे आपने कहा कि ग्रुप स्टडी के लिए गए हैं तो वो सारी जो जगह है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना।
ये पेरेंट्स का राइट है और इस पे कोई ना कोई रूल जरूर सेट होना चाहिए कि अगर आप किसी कंबाइंड स्टडी के लिए जा रहे हैं या अगर कोई फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर जा रहे हैं तो इसके बारे में कहाँ जा रहे हैं वो जरूर बताना चाहिए। और अगर इमीडिएटली कोई प्लान बन गया, मिसाल के तौर पर बच्चा गया अपने फ्रेंड के पास है एंड वहां से किसी रेस्टोरेंट जाने का कोई प्लान बन गया, तो उस लोकेशन का भी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। सो लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पे रूल सेटिंग जरूर होनी चाहिए कि वो भी पेरेंट्स को पता होगा कि कहाँ पर है इस वक्त। और फॉर्चुनेटली मैम जो आपने पॉइंट बताया होता है ऐसे ही है, जब हम ग्रुप स्टडी के लिए या वैसे ही ग्रुप इकट्ठा होता है तो प्लान पे वही जाके बनता है कि अब हम मूवी देखने जाते हैं, कोई मैच, कोई खेल या कोई किसी भी जगह पे विजिट करने स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना होगा। अच्छा, नेक्स्ट एक तो किस जगह पर है और किसके साथ है। तीसरा पॉइंट ये कि इस पे भी रूल सेटिंग हो कि किसके साथ आपका बच्चा है या टीनेजर है, वो भी आपके उस हवाले से भी कोई रूल सेट हो कि आप जहां जाएंगे, जिसके साथ जाएंगे, इसकी इंफॉर्मेशन भी पेरेंट्स के पास होनी चाहिए। बच्चों के पेरेंट्स का, ये पेरेंट्स का बिल्कुल राइट है कि वो बच्चों के फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहें। किसके साथ हैं ये भी पेरेंट्स को, इस पे भी रूल सेटिंग होनी चाहिए कि और यही एक्सपेक्टेशंस भी पेरेंट्स की हैं कि आप जिस दोस्त के साथ जा रहे हैं या जिसके साथ जा रहे हैं तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो और हम भी इसमें अपना इनपुट देंगे कि इधर इसके साथ जाना बेहतर है और नहीं। ठीक है, तो किसके साथ है आपका टीम, इसके ऊपर भी कोई ना कोई रूल सेटिंग जरूर होनी चाहिए। जिन पे आपके रिजर्वेशंस हैं वो पेशेंट और बच्चे को पहले बता दिया जाए कि वो उस पे शायद हम अलाउ नहीं करेंगे, ये कैटेगरीज ऑफ फ्रेंड्स की। ये सारी बातें सुनने के बाद यकीनन आप सोच सकते हैं कि these are the micro things that we have to manage in the daily life। ये माइक्रो चीजें तो हैं, लेकिन जब इन चीजों पे देखा नहीं जाता तो फिर ये चीजें मसाइल का बायस बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने बच्चे पे ये नजर नहीं रखते कि वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है और क्या कर रहा है, वो फिर यकीनन एक मसले को वो चीजें पैदा करती हैं, उस चीज को जन्म देती हैं, तो बहुत बड़े हमें खतरे की भी निशानदेही करती है कि वो आ जाएगा। उसके बाद जो चीज हम डिस्कस करना चाहेंगे वो आपके साथ ये है कि बाकी जो आपके बहुत करीबी फ्रेंड्स हैं, आपका जो टीम है, उसके बहुत करीबी जो दोस्त हैं, उनके पेरेंट्स के कांटेक्ट भी आपके पास होने चाहिए। नाज़रीन, मैं दोबारा बात करने लगा हूँ कि ऐसा आपको लग सकता है कि माइट भी पॉसिबल की चीजें बहुत लोगों सी, बहुत आम सी हैं, तो ये चीजें कोई खातर का असर नहीं रखेंगे। ये असर रखती हैं और ये बहुत बड़ी चीजों को जन्म देती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बाकी जब आप अपने टीम दूसरे दोस्तों से मिलता है, अपने उनके पेरेंट्स से मिलता है, तो उनके कॉन्टेक्ट्स भी, अपने दोस्तों के कॉन्टेक्ट्स भी, जिनके साथ यूजुअली हमारा ज्यादा कॉन्टेक्ट होता है, रिलेशनशिप होता है, तो हमें वो नजर आ जाते हैं। हर फैमिली में कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, कुछ इस तरह बहुत करीब हो जाते हैं, तो उन चीजों का भी हमें आइडिया होना चाहिए किसके साथ है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बच्चा घर से बाहर है तो हम पूछते हैं कि आप कहाँ पे, वो आगे से हमें रिस्पॉन्ड करते हैं कि जी मैं अपने फलां दोस्त के पास हूँ। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि आप उनको कांटेक्ट करते हैं तो वो बताते हैं कि वो हमारे पास नहीं है, या वो कह भी सकते हैं कि हमारे पास है। दोनों ही सूरतें हो सकती है, लेकिन ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई भी अब आपका बच्चा कहाँ पे है। तो उनकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास इस वक्त कहाँ है आपका बच्चा, इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये भी एक रूल सेट होना चाहिए कि पेरेंट्स का, फ्रेंड्स के पेरेंट्स का कांटेक्ट नंबर जो है, फ्रेंड्स का कांटेक्ट नंबर जो है वो पेरेंट्स के पास होना चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में इस पे बच्चों को कोई रिजर्वेशंस हो सकती हैं, टीनेजर्स को, कि फ्रेंड्स का नंबर अगर पेरेंट्स मांग रहे हैं या फ्रेंड्स के पेरेंट्स का नंबर मांग रहे हैं, तो इस पे वो कोई ऑफेंडेड फीलिंग्स रख सकते हैं मेरे ख्याल से डेफिनेटली टीम्स रखते हैं इस चीज पे। और वही वाली आपकी बात के आप हम पे ट्रस्ट नहीं करते, हमें आप पे ट्रस्ट है तो आप भी हम पे ट्रस्ट करें। ये कोई विन विन सिचुएशन वो बनाना चाहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कायम नहीं होती। ये कोई विन लॉस सिचुएशन होती है जो कि पेरेंट्स की तरफ से तो विन होती है, लेकिन टीम्स की तरफ से लूज वो जा रही होती है। तो हम ये यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ये गाइड करना चाहेंगे कि ट्रस्ट तो है ही है। आप वो टीम्स को बता सकते हैं कि ट्रस्ट हमें बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक रूल है, हमें आपकी बहुत केयर है, हमें आपकी बहुत परवाह है जो हम सेट करना चाहते हैं, तो यकीनन आपको इस पे नहीं होना चाहिए।
दूसरे हैंड पे मैम जो आपने बताया, टीम्स काफी ज्यादा ऑफेंडेड होते हैं कि हमारे वो दोस्तों की भी इंफॉर्मेशन, हमारे बाकी जो फ्रेंड्स है उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, वो किसी से नहीं पूछते, वो जहाँ मर्जी आ रहे हैं। उनके पेरेंट्स ये नहीं कहते कि तुम ये करो जी, उनके पेरेंट्स इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। आप तो गोया कि ऐसे हैं जैसे कोई मतलब कि ऑफिसर टाइप उनको बोल देते हैं कि आप ऐसी चीजें, तो ऐसा नहीं होता। हम उनको बता सकते हैं टीम्स को इस जमरे में कभी भी ऑफेंडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक लीगल बात है, ये जेन्युइन बात है जिसको उनको मानना चाहिए, एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। उसमें सेफ्टी को बिल्कुल बताना चाहिए कि इसमें मिसट्रस्ट की तो बात ही नहीं है। बात ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को ये कह सकते हैं कि आपकी सेफ्टी और रिस्क से बचाने के लिए कि व्हाट इफ कि आपका फोन नंबर नहीं मिल रहा है, व्हाट इफ कि आप टेक्स्ट का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो इन केसेस हम आपके फ्रेंड से, और अगर आप अपने फ्रेंड के घर पे हो तो उनके पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट कर सकें। सो जब हम टीन्स को या बच्चों को ये बता देते हैं कि ये सारी रूल सेटिंग आपको रिस्क से बचाने के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए की जा रही है, बहुत एलेबोरेटिव वे में अगर आप बच्चों को बताएंगे तो डेफिनेटली वो इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे एंड कभी भी ऑफेंडेड फील नहीं करेंगे। सो वो एक नॉर्म, एक रिचुअल सा बन जाएगा कि पेरेंट्स के को ये उनके नॉलेज में ये होना चाहिए कि हम किनके साथ हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स होने चाहिए उनके साथ। अगर उनको बताया जाए कि पर्पस ऑफ रूल सेटिंग कि आपकी सेफ्टी को मुहैया करना और श्योर करना ही हमारा जो है वो पर्पस है इस रूल सेटिंग का, जो कि इनफैक्ट पेरेंट्स करते भी इसलिए ना। अगर कोई पेरेंट रूल सेटिंग कर रहा है तो उसका मकसद डेफिनेटली ये है कि वो बच्चों को सेफ कर सके बहुत सारी डिफिकल्टीज से, बहुत सारी प्रॉब्लम से, जो कि शायद उसका माइंड उसको उन रिस्क को असेस नहीं कर रहा, एक पेरेंट का माइंड जो है वो रिस्क को असेस कर रहा है। सो उससे बच्चों को वाज़ेह तौर पर बताया जाए कि मकसद ट्रस्ट का नहीं है, मकसद आपकी सेफ्टी और रिस्क का है जिसको हम इंश्योर करना चाहते हैं। राइट। दूसरी जो बड़ी काबिल जिक्र बात है वो ये भी है कि पेरेंट्स बच्चों के गार्डियन होते हैं, ना कि बच्चे पेरेंट्स के गार्डियन। हाँ, पेरेंट्स और बच्चे कभी इक्वल होते ही नहीं। बिल्कुल। और जब गार्डियन होते हैं तो फिर गार्डियन को ये पता होता है कि मैंने किस चीज को सिक्योर करना है, कौन सी चीज को मैंने बुरेकार लाना है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं, उनको हक भी होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है जो कि बहुत सारे पेरेंट्स का डिफिकल्टी इस वक्त उनको फेस करनी पड़ रही है, वो कि एक्सेप्टेबल यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज जो है उस पे रूल सेटिंग डेफिनेटली पेरेंट्स को करनी चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है कि वो कौन सा एक्सेप्टेबल यूज है, ये बच्चों के साथ डिसाइड कर छोड़ें कि वो टाइमिंग्स और आवर अगर देने हैं, कितने आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो भी उनके गैजेट्स हैं वो यूज कर सकते हैं। सो इस पे भी बच्चों के साथ रूल सेटिंग डेफिनेटली पेरेंट्स को करनी चाहिए कि एक्सेप्टेबल यूज ऑफ सोशल मीडिया, जिसमें कि आजकल स्क्रीन एडिक्शन बहुत ज्यादा टीनेजर्स में देखी जा रही है कि हर वक्त फोन पे रहना या जो भी सोशल मीडिया के वो सोर्सेज हैं उस पे रहना, और इस पे रूल सेटिंग डेफिनेटली पेरेंट्स को करनी चाहिए कि वो एक्सेप्टेबल यूज क्या होगा, जिसको के टीन्स के साथ डिस्कस करके ही वो कर सकते हैं। टीन्स के साथ भी बेशक डिस्कस कर लिया जाए उसको, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कोई ना कोई रूल सेटिंग जरूर होनी चाहिए कि वो टाइमिंग्स कितनी है, कब से कब तक है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स को या सोशल मीडिया पर अपनी जो है वो फिजिबिलिटी दे सकते हैं। मैम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू रेज दिस टाइम, आई रियली अप्रिशिएट यू, बिकॉज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे रहते हुए, इस प्लेनेट पे रहते हुए आजकल जिस चीज का सबसे ज्यादा चर्चा है वो सोशल मीडिया है। राइट। हर बच्चा एडिक्शन की हद तक, नो डाउट। अब तो इसको स्क्रीन एडिक्शन का एक टैग दिया गया, लेबल कर दिया गया, डायग्नोसिस बिल्कुल दिया गया, और हर उभरता हुआ बच्चा, हर आगे आता हुआ बच्चे की सबसे पहली कोशिश ये होती है कि मैं भी विजिबल हूँ, मैं भी नजर आऊँ। अब फिर यहाँ पे जब वो आते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, ये सारी चीजों पे जब आते हैं तो फिर उनकी अपनी भी बात है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें उनको
बतानी होगी कि इसका पॉजिटिव वे क्या है और इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्या है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके डी ट्रैक हो जाते हैं क्योंकि उनकी इतनी अवेयरनेस नहीं होती, उनको कंटेंट के हवाले से मैं खास तौर पे बात करना चाहूंगा, उनको बताना होगा हमें कि कौन सा कंटेंट आपके लिए अप्रोप्रिएट है। बल्कि यहाँ पे अगर हम बात करें, पेरेंट्स को ये भी देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी कंटेंट है जो बार बार बच्चे डाउनलोड करके देखते हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे बार बार वो फ्रीक्वेंट विजिट कर रहे हैं। ये सारी चीजें भी अगर वो ज़हन में रखेंगे तो यकीनन बेहतर है। देखिए आजकल एक बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स पेरेंट्स की तरफ से जो आ रही है वो ये कि बच्चे सीजन बहुत देखते हैं, सो उसमें यानी एडिक्टिव पैटर्न में नजर आते हैं कि वो कंटिन्यूसली, यानी कोई ये कि सीजन को वो रिपीटेटिवली देख रहे होते हैं, कोई एनिमे देख रहे होते हैं रिपीटेटिवली। सो इस पे इस कंटेंट को डेफिनेटली पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बच्चा जो है वो किस कंटेंट को ब्राउज करता है और किन एक्टिविटीज में है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हम उसको प्रॉपर वे में यूज नहीं करते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा हैं। सो अगर उस एज में, जिस एज में टीन होता है, जब वो के बहुत सारी डेवलपमेंट के प्रोसेस में होता है, उस टाइम पर अगर उनको साथ रूल सेटिंग इस एरिया में की जाए तो डेफिनेटली वो सोशल मीडिया से फायदा उठाने वाली एक पर्सनालिटी बन सकती है, ना कि। और अगर पेरेंट्स उनके कंटेंट पर गौर रखें कि वो किस तरह का कंटेंट जो है वो ब्राउज करते हैं और फिक्स टाइम कर दिया जाए कि जो भी लिमिटेड टाइम कर दिया जाए जो भी उन्होंने सोशल मीडिया को यूज करना है, ताकि बच्चे भी अपसेट ना हो और जो बाकी एक्टिविटीज हैं वो इसके ज्यादा यूज करने से इन्फ्लुएंस ना हो, जैसे पढ़ाई है, जैसे अदर स्पोर्ट्स वगैरह। तो हर एरिया को डेफिनेटली पेरेंट्स को देखना है, खास करके एक्सेप्टेबल यूज ऑफ सोशल मीडिया, इसके ऊपर तो रूल डेफिनेटली पेरेंट्स को कोई ना कोई सेट करना चाहिए, अगेन उसमें सेफ्टी और रिस्क की इंपॉर्टेंस को बताकर। यहाँ पे आई वुड लाइक टू डिस्कस द थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। वो क्या है कि सोशल मीडिया के अभी मैम यहाँ पे रिसेंट इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। जो वर्ल्ड वाइड आपने देखा है कि ताहर और डॉक्टर उस्मा का, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं। तो जो पहला प्लेटफॉर्म था, जो पहला ट्रैप था, वो सोशल मीडिया था, जिसके जरिए वो इस आए और अब उनकी जिंदगी और बाकी सारी दौफे हैं और क्राइसिस हो गए, केसेस बन गए। तो ये चीज भी है। दूसरी बात जो आपने बताई वो सीजन्स की है। ये एक इतना एडिक्टिव पैटर्न है, जब इसमें टीम्स या इससे अडल्ट भी आते हैं तो वो फिर इसी के होके रह जाते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को फ्रेंड सर्कल में भी देखा, हम उससे डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं कि मैं आज देख रहा था सीजन, आज रात में सो नहीं पाया। तो जब उनसे पूछ जाता है कि क्यों, वो बताते हैं कि मैं ये सीजन देख रहा था। इस चीज को भी हमें देखना होगा कि सोशल मीडिया के बारे में उन पे खास बाउंड्री सेट की जाए। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फिर स्टडीज निगलेक्ट हो जाती है, स्टडीज को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी कि इन चीजों को दी जाती है। दूसरी बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, स्टडीज भी डेफिनेटली इम्पोर्टेंट एक पहलू है और एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी जो टीनेजर के लिए, इवन हर बंदे के लिए, वो नींद है। तो इस तरह की जो सोशल मीडिया के साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहने से सबसे पहली चीज जो अपसेट होती है वो नींद होती है। हर नोटिफिकेशन पे, हर बीप पे रात को बेशक 2:30 बजे उठना पड़ रहा है, चेक जरूर होता है। सो अगर वो लिमिटेड कर दिया जाए तो बहुत सारी, इवन जैसे हमने पहले भी एक शो में बात की थी कि नींद खराब होती है तो मूड खराब होता है, मूड खराब होता है तो डेफिनेटली बिहेवियरल इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस को पेरेंट्स को भी समझना चाहिए एंड इवन बच्चों को भी समझना चाहिए कि नींद बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एंड सोशल मीडिया सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं स्लीपिंग पैटर्न्स को। सो उस पे तो डेफिनेटली कोई ना कोई रूल सेटिंग पेरेंट्स की साइड से होनी चाहिए। नेक्स्ट आप बताएंगे क्या है? नेक्स्ट सोशल मीडिया से रिलेटेड ही एक बात है कि जब सोशल मीडिया पे, और देखें दो चीजें होती हैं, हर बंदे, ये नेचुरल कैपेसिटी रखी गई है, हर बंदे को अच्छा लगता है कि वो सराहा जाए, उसको एप्रिशिएट किया जाए। मैम जो आपने नोटिफिकेशन वाली बात की है, तो उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जब आप सोशल मीडिया पे अप्रूव करते हैं अपनी तस्वीरों को, उनको पोस्ट करते हैं, तो यकीनन फिर आपको वही वाली बात है कि जब नोटिफिकेशंस आते हैं, इसने लाइक किया, इसने कमेंट किया, उसने, तो वो चीजें भी बड़ी अपनी
एक रिस्पेक्ट का या अपनी सेल्फ स्टीम के साथ इस चीज को बड़ा इंटरलिंक किया जाता है, उसकी मिलाया जाता है कि अब मुझे इतने नोटिफिकेशन मिले हैं तो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मुझे इतनी लाइक्स नहीं मिली या ये नहीं, मतलब ये तो एक बहुत बड़ी जिस पे बहस हो सकती है, बहुत ज्यादा बात हो सकती है कि सोशल मीडिया का, और किसी दिन हम इस पे करेंगे भी, लेकिन इस पे डेफिनेटली पेरेंट्स को बिफोर टाइम, ये वो टाइम में बार बार एक बात आप लोगों से कर रही हूँ कि वो टाइम ठीक नहीं होगा रूल सेटिंग का कि जब बच्चा रात को सो नहीं रहा है और उसको स्क्रीन एडिक्शन हो चुकी हुई है, तो वो क्राइसिस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ये टाइम को पहले से डिसाइड करने वाला है, और अगर वो अपने फ्रेंड्स की एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चों के साथ इस तरह से बात की जाए कि उनकी फैमिली, फ्रेंड्स की फैमिली, उनके रूल्स और हैं एंड आपके रूल्स और हैं। सो बातचीत के जरिए बच्चों को ये जरूर शो करवाया जाए कि उनके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो उनकी बेहतरी के लिए, उनके जो कंसर्न्स हैं उनको वो डील कर रहे हैं। That's all right. हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या है कि आजकल की नेशन में या वर्ल्ड वाइड इस चीज को देखा जाए, उसमें अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल है कि हमने पेरेंट्स को अब ये टीच करना है, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को भी ये बावर करवाना है कि हाउ टू अवॉइड ड्रग्स एंड एडिक्शन। वेरी राइट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये आजकल के दौर में। और इसमें नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि आपने देखा होगा कि जितने भी सॉन्ग्स हैं, जितनी भी मूवीज हैं, वो इस चीज पे बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको अपना आइडियल बना लेते हैं, फिर वो जैसे करते हैं, जैसे बनते हैं, जैसे समझते हैं, फिर हम भी उसी तरह चाहते हैं कि नहीं मैंने भी ये करना है मैंने, तो फिर वो वहां पे अब मूवीज में जो ड्रग्स या एडिक्शन आती है वो एक किसी और रेफरेंस में आती है। हालांकि वो पहले ये ऐड भी देते हैं कि ये सारी चीजें एक डिस्क्लेमर है, ये फिक्टिशियस रोल्स हैं, तो इसको आपने फॉलो नहीं करना, वो कुछ और चीज होती है, लेकिन हम उसको रियलिटी में बना लेते हैं, हम उन जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बताता चलूं मैं, मूवी कुछ और होती है, रियलिटी कुछ और होती है, आप उस जैसा नहीं बन सकते कभी भी। अपनी लाइफ से नशों को और ड्रग्स को भी निकालिए। अब हम बरवकत इसका अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? वही वाली बात है कि जब हम स्पाई आई रखेंगे, हमें पता होगा कि ये कहाँ पे भी जा रहे हैं, किस कंपनी में बैठ रहे हैं, किसके साथ हैं और कौन सी जगह पे हैं। जब ये सारी चीजें हमें पता होंगी तो हम बता सकते हैं कि हमारा बच्चा सेफ हैंड्स में। लेकिन जब आप घर से जाएंगे ग्रुप स्टडी के नाम से और वहां पे जाके कुछ और होगा तो ये मसाइल तो उभरेंगे। देखिए, यहाँ पर रूल सेटिंग करना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि ड्रग यूज एंड अल्कोहल और स्मोकिंग, इस सब चीजों पे बिफोर टाइम बच्चे को बता दिया जाए, इसकी अवेयरनेस उनको दे दी जाए। इसके लिए अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि बहुत सारी ऐसी ड्रग है जिनको वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, हैश के बारे में इतना ज्यादा, अल्कोहल के बारे में बड़ा सॉफ्ट सा कॉर्नर लोगों में देखा गया है। बिफोर टाइम इन सारी जो ड्रग्स है, अल्कोहल है, इनकी यूज का क्लियरली बच्चों को बताया जाए कि ये वो पॉइंट्स हैं जब जो जिंदगी में टाइम आएगा जब वो पीयर प्रेशर में ऐसे फ्रेंड्स जो हैं वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि वो जो टाइम है ना नदीम साहब के, वो फियर ऑफ रिजेक्शन एक चीज होती है। और अगर ग्रुप में बच्चों को सिगरेट ऑफर हो रही है एंड अगर उसको पहले बताया हो कि जब कभी लाइफ में ऐसा पॉइंट आए आपका कि जब आपको कोई ड्रग्स या सिगरेट ऑफर करे, सिगरेट भी एक ड्रग है, या कोई ऐसी एक्टिविटी जो इनलीगल है, सो उस पे आपने इस तरह से फॉर्मली नो कहना है। फियर ऑफ रिजेक्शन एक ऐसा पॉइंट है, रिसर्चेस बताती हैं कि बच्चे फियर ऑफ रिजेक्शन से हमेशा अडॉप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बिलीफ के साथ कि मैंने कौन सा ये सारी उम्र करते रहना। तो फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए उनको असर्टिवली ना नहीं कहना आता। उनको ये, अगर उनका फ्रेंड उनको सिगरेट ऑफर करता है और फिर उसको कोई मैनिपुलेट भी करता है कि दी इट्स कूल एंड ऑल दैट, इस तरह के लफ्ज यूज करके, तो वो फिर ना नहीं कह पाते हैं। हम एग्जीक्यूटिव स्किल में बार बार ये बात आपको कहते हैं कि बच्चों का सोचने समझने वाला ब्रेन अंडर डेवलपमेंट होता है, यानी जिसको इंटेलेक्चुअल ब्रेन कहा जाता है वो अंडर डेवलपमेंट होता है, बट उनका लर्निंग का एरिया फुली डेवलप होता है। तो बच्चों को जो हम सिखा सकते हैं, लर्न करवा सकते हैं कि आइंदा आने वाली जिंदगी में किन किन एरियाज में उनको किन किन चीजों का ख्याल रखना है, जिसमें केमिकल
एंड नॉन केमिकल एडिक्शन की बात है। बहुत सारी नॉन केमिकल एडिक्शन है, जैसे भी हम स्क्रीन एडिक्शन की बात कर रहे थे, गैम्बलिंग की बात करते हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि रैपिडली बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, एंड टीन्स इसका ज्यादा शिकार हो रहे हैं। लोग होते हैं वर्कोहलिक होते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन टीन्स के और कुछ डिफरेंट एरियाज हैं, इंटरेक्शंस एंड इंटीमेसी के एडिक्शन हो जाना, लव एडिक्शन हो जाना, सो ये नॉन केमिकल। सो इन सब चीजों के बारे में अगेन वो रूल सेटिंग की बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पर भी रूल सेट हो जाना चाहिए। अवॉइडेंस, द वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं कि अवॉइडेंस ऑफ ड्रग यूज एंड केमिकल एंड नॉन केमिकल एडिक्शन के बारे में फुली अवेयर बच्चों को करना चाहिए इस हवाले से, ताकि वो जब उनकी जिंदगी में इस तरह का सेंसिटिव सा इवेंट आए, जब उनको ड्रग कोई ऑफर करे, तो वो अच्छी तरह से सीखे हुए हो कि नहीं हमें इसको नो कहना है। उनकी सेल्फ स्टीम इतनी हेल्दी हो कि वो ना कह सके अपने आप को भी एंड डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को भी जो उनको ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे मैम जो आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया मेरी नजर में, वो फियर ऑफ रिजेक्शन है। चूंकि उनकी लॉजिकल ब्रेन रियली इतना डेवलप नहीं, अंडर डेवलपमेंट होता है, तो वो उस चीज को इतना एनालाइज नहीं कर सकते कि मैं इनको कैसे अब कह सकूं। लेकिन उनके नजदीक वो जो पीयर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे जो चीज काबिल जिक्र है वो ये है कि प्रायोरिटाइज करना होगा चीजों को। हम उनको बता सकें कि ये स्टेजेस हैं, इम्पोर्टेंट क्या होता है और जरूरी क्या होता है। हम उनको बता पाएंगे कि कुछ चीजें, कुछ एलिमेंट्स आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन आप एक फियर ऑफ रिजेक्शन को अपनी लाइफ के साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। वो कुछ और चीज है। आपको अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ ही उस चीज को एक्सेप्ट करके डिस्ट्रॉय करनी, स्पॉइल करनी, तो फिर आपको क्या। हाँ, यहाँ पर अक्सर हम ये चीज देखते हैं टीन्स में कि वैसे उनकी बहुत फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता, लेकिन जब वो फ्रेंड्स की बात आती है तो फ्रेंड्स के साथ जाना। अच्छा, ये जो नो कहने की मैंने बात की कि असर्टिवली नो कह पाना अपने आप को, वो ये है कि फ्रेंड्स अगर इस तरह का, देखिए वो भी तो टीनेजर्स ही है जिस तरह की कंपनी में बच्चा जा रहा है, एंड अगर वो इस तरह का सिगरेट और कुछ चीज ऑफर करता है, ड्रग्स वगैरह या कोई ऐसी एक्टिविटी जो इलीगल है, सो उसमें ये क्लियर मैसेज उनको दे देना और बच्चे को ये सिखाना, इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि आप उनको ये सिखा नहीं सकते हैं कि आपका फायदा किस चीज में है और आपको क्यों इस तरह की एक्टिविटीज से अवॉइड करने को कहा जा रहा है, बिकॉज इससे प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। सो बच्चों को ये सिखाया जाए कि अगर फ्रेंड कोई ऐसी बात करता है या बच्चे आकर कहते हैं कि मेरे फ्रेंड कहते हैं कि तुम कूल नहीं हो, तुम टिमिड हो, तुम ये तुम वो, तो पेरेंट्स उनको बता सकते हैं कि उनको इनकरेज कर सकते हैं कि उनके साथ जो भी एक्टिविटीज हैं वो उस टाइम पर रखी जाए जो कि सेफ हो। ऐसी एक्टिविटीज में जहां पे डिफिकल्टी उनको इन फ्यूचर आ सकती है, जहां पर उनको ऐसी चीज ऑफर हो रही है जो कि उनके रूल्स कह रहे हैं कि इसको अवॉइड करना है, तो फिर ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का ही। एंड इट्स वेरी इजी। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि जी शाम को मूवी पेरेंट्स नहीं अलाउ करते तो हम नहीं करते, दिन में कोई प्लान कर लेंगे, इस तरह की बात। सो इट्स नॉट इम्पॉसिबल। थोड़ा सा एफर्ट करने से बच्चों की, मैंने जैसे शुरू में भी कहा था कि वो काफी हम हेल्प कर सकते हैं ना राइट वे। सो अगला पॉइंट जो है वो ये वही जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, सिचुएशन के बारे में लिमिट कर दिया जाए। यानी जिन लोगों से मिलेंगे, जिन जगहों पर जाएंगे, जिन सिचुएशंस को डील कर रहे हैं, उनको लिमिट कर दिया जाए, यानी उनकी बाउंड्री सेट कर दी जाए कि इस तरह के लोगों के साथ आप नहीं मिल सकते, आपके हर दोस्त का, हर जगह का मुझे नॉलेज होगा, इस तरह की जगहों पर आप नहीं जा सकते, पब्स वगैरह, या जो भी पेरेंट्स अपने हिसाब से जिन सिचुएशंस को सेंसिटिव समझते हैं बच्चों के लिए, उन सिचुएशन को, उन एरियाज पर भी रूल सेटिंग होनी चाहिए कि जिन लोगों से आप मिलेंगे, जिन जगहों पर आप जाएंगे, उस पे भी लिमिटेशन का वर्ड मैं यूज कर रही हूँ कि लिमिटेशन क्रिएट की जाए कि ऐसे लोगों से आप नहीं मिल सकते, फला जगह पर आप नहीं जा सकते, इस तरह की लिमिटेशंस भी। क्विकली बस बता रही हूँ बिकॉज हमारे पास टाइम भी कम है कि लोगों, जगहों और सिचुएशंस के हवाले से भी रूल सेटिंग की जाए और उनको लिमिटाइज डेफिनेटली किया जाए फ्रॉम पेरेंट साइड। ऑलराइट, इसमें अगर हम उनको बच्चों को बताएंगे तो डेफिनेटली उनका अगला क्वेश्चन यही होगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं,
ऐसे वहां पे या उस जगह पे ऐसा क्या है, यकीनन हम उनको बड़े ही पुरअतमाद तरीके से बता सकते हैं कि ये चीज आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सोल के लिए और आपके करैक्टर के लिए अच्छी नहीं है, ये चीज आपको स्पॉइल कर सकती है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि आप वहां पे ना जाइए, आपके लिए वो चीज इतनी अच्छी नहीं है। इस चीज को हम बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि अवॉइडेंस ऑफ इलीगल और अनएथिकल थिंग्स दैट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। पिछले वाले पॉइंट से यही है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों के अभी एक, यहाँ पे मैं एक लेवल की बात करना चाहूंगा कि हर बंदे का एक लेवल होता है चीजों को अंडरस्टैंड करने का। एक चीज आप जो 10 साल की एज में नहीं समझ सकते, यकीनन वो आप 18 या 20 साल की जब टीन एज को क्रॉस करते हो समझ जाते हैं। तो उस लेवल को भी मलहूज़े खातिर रखा जाए। दूसरी बात, जो इलीगल और अनएथिकल थिंग्स है डेफिनेटली वो किसी भी लेवल पे है वो नहीं होनी चाहिए, उसमें रूल्स सेट होने चाहिए। आप बता सकते हैं कि ये चीज आपकी पर्सनैलिटी के लिए मौजूद नहीं है, इस चीज को आप अभी ना यूज करें। जैसे हमने कंटेंट की बात की है, कंटेंट क्या है, कौन से आप बुक्स पढ़ते हैं, कौन से आप डाइजेस्ट यूज करते हैं, हाँ जी, आपकी एक्टिविटीज कौन सी है, कौन से आप मैगजीन्स यूज करते हैं, कौन से आप वीडियोस यूज करते हैं, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि एथिकल है या नॉन एथिकल है। उसमें आप बिहेवियरल इश्यूज को भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपका बड़ों के साथ किस तरह का रवैया होना चाहिए, छोटों के साथ किस तरह का रवैया होना चाहिए, आपकी टोन क्या होनी चाहिए, और जब बाहर जाते हैं आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग को आप बता सकते हैं। जो आप फैमिली में है तो आपका एक प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, बाहर है तो आपका कुछ ड्रेस होना चाहिए। हमें ये भी बताने की जरूरत है आजकल के खास दौर में कि आपने प्रॉपर ड्रेसअप कैसे होना है। मैंने बहुत सारे लोग हम यहाँ पे देखते हैं जिनको प्रॉपर ड्रेसअप करने, शायद इस चीज को वो कुछ और ही नाम दे देते हैं, उसको तो शायद हम नहीं यहाँ भी डिस्कस करते हैं वो क्या नाम देते हैं, लेकिन ये है कि कुछ सोसाइटल नॉर्म्स जो होते हैं उसको एथिकली और अनएथिकली जरूर देखना चाहिए कि ये चीज क्या है, क्या ये बाकी लोगों के लिए एडजस्टेबल है, क्या बाकी लोगों के लिए ये चीज बिल्कुल काबिल जायज है, इसको हम रेगुलर कर सकते हैं या नहीं। इलीगल की जो बात की आपने और एथिकल और अनएथिकल, डेफिनेटली ये भी वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर कोई ना कोई रूल सेटिंग पेरेंट्स की साइड से जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को हम ये नहीं बता सकते कि इलीगल चीजें क्या है या अनएथिकल चीजें क्या है, उनको भी अंदाजा समहाउ होता है दूसरों से मिलकर। पिछले दिनों एक रिसर्च एक व्हाई वी लाई के बारे में ना, कि हम झूठ क्यों बोलते हैं, इस पे मैं कुछ पढ़ रही थी। तो उस पे बहुत ही सिंपल सा रूल उन्होंने बताया कि हम लोगों को झूठ, यानी वो कैसे झूठ ना बोलें, यानी हम कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो झूठ ना बोलें। सिंपल सी उन्होंने बात की कि आप उनको उनके कॉन्शियस के साथ एंगेज कर दें, यानी एथिक्स के साथ एंगेज कर दें, तो झूठ बोलने की टेंडेंसी बच्चों में कम हो जाती है। यानी अगर आप उनको ये कहते हैं कि इट्स अप टू यू, और एक एथिकल कॉल उनको दे देते हैं, वेकअप कॉल एथिकल के, इट्स अप टू यू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपकी ऑनेस्टी पर बिलीव करते हैं। सो यहाँ पर ये जो पॉइंट एथिकल और इलीगल वाला है कि उससे कैसे बच्चों को बचाया जाए, तो उनको उनके कॉन्शियस के साथ एंगेज किया जाए। कॉन्शियस के साथ यानी इनर के साथ, कॉन्शियस का मुराद मेरी ये है कि उनको इनर के साथ एंगेज किया जाए, ऑनेस्टी और वैल्यूज के साथ एंगेज किया जाए। तो आप यकीन करें झूठ जैसी मुश्किल प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकते हैं। इवन ये हम सब भी कर सकते हैं कि अगर हम अपने कॉन्शियस के साथ ज्यादा एंगेज हो जाते हैं तो फिर हम छोटी छोटी बातों पर, जिसमें हम नोटिस भी नहीं करते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों पर हम झूठ बोल रहे होते हैं। सो अगर हम कॉन्शियस लिविंग की बात करते हैं, माइंडफुल लिविंग की बात करते हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम से हम ऑटोमेटिकली बच जाते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ शेयर करना चाहा है कि आप अपनी बच्चों के साथ कैसे बाउंड्रीज को और एक्सपेक्टेशंस को सेट कर सकते हैं और विन विन सिचुएशंस को अपनाते हुए। तो आज का हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ चाहता है। मुझे और मिस शुमाइला को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज।